ओम शांति। सब भाई और बहनों को, बड़ों को, छोटों को, सबको ओम शांति और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभ कामनाएं और बधाई हो आप सब भाइयों को, बहनों को। और आज की मुरली है 19/8/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर है उत्थान और पतन, सतो प्रदान और तमो प्रदान, शिवालय और वैशाल्य। ये दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चा भी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान ने सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते। भक्ति मार्ग है दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम्हें जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच है। पहले पहले पता नहीं था कि हम ही ऊंच से ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंचा कहा जाता है, उसको कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर आप स्थापन कर रहे हो। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने। अब आधा कल्प विशेष रहा, फिर तुमको वैसले सतो प्रधान बनना है। दो अक्षर याद करना, अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। दो अक्षर है उत्थान और पतन। सतो प्रधान दुनिया की निशानी है लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। फैसले से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। बल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, सावरा बन गया। तुम यहाँ बैठे तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ भारत ही, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर दो कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रिता में दो कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बनते जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विशेष वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। महासिर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी को, अपने 84 जन्म की कहानी को समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजा ही थे, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना। बाप भी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़ी था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हाथ के बाप से हाथ का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है, यानी सूर्यवंशी को मिलता है। इसलिए सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह तो सदैव याद रहना चाहिए। खुशी की बात है ना, अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया। सच सच हेवन
परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहां कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बाप समझाते, बाल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखता है? ग्रंथ को समझते हैं ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा, नानक ने तो अवतार लिया है। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वे ग्रंथ आदि लिखे हैं, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, ऐसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान वाची करते रहते, इसको कहा जाता अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है, गीता से ही सदगति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब आप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान को एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी न सके। पहला काम विकारी बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है, मैं साधारण तन में आया हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है, वह तो जन्म लेते तो जैसे बिजली चमक जाते, क्योंकि वो सतो प्रधान है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्री कृष्ण का आप तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसाल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएंगे बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवार में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपए वाली होती है, वही तलवार 2-3 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का इतना मान है तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए, जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामानुसार तो मेहनत करते रहते, जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से पाप कटेंगे। पतित पावन बाप युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे शुरू में। बाप में कशिश है ना, अभी तुमको ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबर वार ही बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। सृष्टि चक्र को समझ लिया है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती गई। अब वो खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनते तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र एलपेट का गद्दी पर लगा रहता था, यानी ब्रह्मा बाबा के साथ। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता तो अपने को चमाट मारते थे, यानी ऐसे ब्रह्मा बाबा थे। मन भागता क्यों, दर्शन क्यों नहीं मिलता? भक्ति में था ना, फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आए हैं पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं।
तुम भी उन्हीं की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो आचरित फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ, सबको गुरु कहते रहते। शिव परमात्मा है, नमो उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सीख रहे हैं। औरों को सिखलाने के लिए सदगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप है, टीचर है, नहीं। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में पढ़े हैं, फिर आप शिवालय में जाना है। बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति जो समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स है, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं है उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता, कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म में कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते योग बल से, पावन दुनिया गॉड फादर स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है ना। रावण को जलाते हैं ना, मनुष्य तो कहते हैं अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता ये भी किसको पता नहीं। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष का देते हैं, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष का देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं। अभी संगमिक जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएंगे, ये पते दुनिया खलास हो जाएंगे। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएंगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, गुस्सा लगाकर गिरा देती है कि कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते, मुंह काला हो गया। फिर इतना उच्च पद पा न सके, पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्व भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र है, ये तो इम्पॉसिबल है, कहते असंभव है। बाबा कहते पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें स्मृति है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। ये अंतिम एक जन्म पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? कहते बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। बाप कहते मामे कम याद करो। बच्चा बहुतों को सुनाती है, परंतु बड़े आदमी की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। और बाप कहते हैं मामे कम याद करो, ऐसा तो कोई कह न सके, पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भूल भगवान आज मामे कम याद करो, बस इतना कहे तो भी ओहो भाग्य, परंतु इतना भी कर नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। ये गीता की ही बात है, गीता में भी है, ये बच्चे तुम काम पर जीत बनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। एक ही जन्मों के लिए बल खुद न बने, औरों को तो समझाए। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर फिर खुद खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता। जो बच्चों
जो बच्चे काम पर जीत पाते वही जगत जीत बनते, वे विश्व के मालिक बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहला, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्ति को सामने रख पावन बनकर दिखाना है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है, जैसा ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते, ऐसे फॉलो कर गद्दी नसीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करना। वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समस्या, लेकिन समस्या के आदि नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे। चाहे बाहर से रोने का पार्ट हो लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी है। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो तो कोई बोझ न। ड्रामा खेल। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। क्योंकि ज्ञान लाइट है और माया अंधकार है। जहाँ ज्ञान है वहां माया आ नहीं सकती। इसी स्मृति से अंधकार को हमें खत्म करना। ओम शांति।